लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि गौकशी के नाम पर किसी मुसलमान को फंसा दिया जाए और या फिर दंगा भड़काने के लिए या फिर मुसलमान भी आपस में एक दूसरे को फंसाने के लिए हिंदूवादी संगठनों का सहारा लेते हैं। ऐसा भी एक मामला सामने आया था। अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जीजा को फंसाने के लिए साले ने गौकशी की साजिश रची। दो गौशालाएं थी बराबर बराबर, दोनों में विवाद चल रहा था। पहले ये एक ही गौशाला हुआ करती थी। सिहानी गेट का मामला है, 12 मार्च का मामला है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने का ये घटना बताई जा रही है। इस घटना के मुताबिक जीजा और साले में एक गौशाला को लेकर के पहले झगड़ा हुआ, उसके बाद गौशाला को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके बावजूद दोनों में मनमुटाव रहा, आपस में दिल साफ नहीं हुए और एक बड़ी साजिश रची गई। साले के जरिए बाजार से भैंस का गोश्त खरीदा दुकान से किसी और अपने जीजा की गौशाला में डाल दिया। उसके बाद हिंदूवादी संगठनों को फ़ोन किया कि गौकशी हो गई है, गौशाला में ही गाय काट दी गई है। पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी मिली। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। जब जांच की गई तो वहां पर कोई खून नज़र नहीं आया, ब्लड के निशान नहीं नज़र आए, अवशेष नज़र नहीं आया कुछ। तो उसके बाद पुलिस को शक हुआ और जब जो है गहन पूछताछ की गई, सख्ती से पूछताछ की गई, तो ये पूरा खुलासा निकल करके सामने आया। सुनिए पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। ये 12 मार्च की घटना है। थाना सिहानी गेट के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गौकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहां पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने एक षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ एफआईआर लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है और होली के एक दिन पहले पूरी इस घटना को सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया। होली का त्योहार था, ये बड़ी साजिश लगता है कि अगर ये कामयाब हो जाता है नहीं, इन्होंने पूरा प्रयास किया था। पुलिस भी मुस्तैद थी, पुलिस ने जांच पड़ताल किया और मौके पे ही पाया कि ये यहाँ पे न कोई रक्त का निशान है, न कोई चीज है, कोई यहाँ पे गौकशी जैसी घटना नहीं हुई है। और तत्काल उस जो मांस के टुकड़े थे उसको कब्जे में लेकर उसको मिट्टी में दबाया गया और स्पष्ट किया गया कि यहाँ कोई गौकशी घटना नहीं हुई थी। लेकिन प्रयास इनका पूरा था कि इसको जो है अपना जो विरोधी है उसको फंसाया जाए। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनकी अपनी आपस में रंजिश चल रही गौशालाओं की। दोनों गौशालाएं अगल बगल है, पहले एक ही थी और आपस में रिश्तेदार भी हैं। एक इसमें बहनोई और साले हैं और इनकी जो दुश्मनी है उसके तहत इन्होंने अपने बहनोई को फंसाने के लिए साले और उसके बच्चे और उसके यहाँ काम करने वालों ने पूरा षड्यंत्र रचा है। मामला बड़ा छुपाने के लिए किसी हिंदू संगठन से संपर्क किया? हाँ, इसमें उसी से मामला खुला है। इन्होंने उसमें जो एक अभियुक्त है योगेश ने एक हिंदू संगठन के व्यक्ति को फोन किया कि हमारे बगल वाले गौशाला में काफी मांस के टुकड़े पड़े, वहां गौकशी हुई है और वो भी वहां पे आए। लेकिन उनको भी प्रारंभिक जो उन्होंने भी देखा वहां मौके पे पुलिस के साथ, उनको भी लगा कि इसमें कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र किया गया है और वो इसमें संतुष्ट है। बहुत संवेदनशील था, पुलिस ने किस तरह इस पर कार्रवाई करी जो मामला भी खुला है और धार्मिक सौहार्द वाले के उसको भी मामला संवेदनशील था, क्योंकि एक बड़ा त्योहार था और उसके एक दिन पहले की घटना थी। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया। पूरी टीम लगाई गई, हमारी सर्वेलांस टीम लगी, लोकल इनपुट लगे और सारी चीजें जब निकाला, इसको जोड़ा गया, एक से एक कड़ी जुड़ती गई और ये बड़ा जो षड्यंत्र था उसका खुलासा हुआ है। इसमें कुल 5 अभियुक्त प्रकाश में है, 2 हमारे कस्टडी में गिरफ्तार हैं जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है, कन्फेस किया है और 3 अभी और हैं जिनकी गिरफ्तारी प्रयास हो रहे हैं। सर, जहां से इन्होंने ये मांस खरीदा था क्या वो
सरकार से कहीं से कोई रजिस्टर्ड है या किसी लोकल दुकान? ये बगल में ही एक हिंडन बिहार जगह है, वहां से इन्होंने मांस खरीदने की 2400 रुपए में 8 किलो मांस खरीदने की बात बताई है, और वो कौन है उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आपने देखा, दंगे की साजिश रचने के आरोप में योगेश चौधरी और शिवम को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरह से मैंने पूरी घटनाक्रम बताया कि कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गौशाला, जाहिर सी बात है, जो लोग चलाते हैं ज़्यादातर हिंदूवादी संगठन से उनका ताल्लुक़ होता है, और इसके आड़ में किस तरह के खेल चल रहे हैं वो भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके चारे के नाम पर कितना बड़ा घोटाला, उसके बाद गौशालाओं से ही काटने के लिए गायें बेच दी जाती हैं, ये भी हरियाणा में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। तो ये एक बड़ा खेल है, सारा खेल ये हिंदूवादी संगठनों का चोला पहन करके, गमछा पहन करके भगवा, और एक लाइसेंस मिल जाता है गुंडागर्दी करने का, फर्जी पैसा उगाही का, फर्जी पैसा कमाने का, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो इस मामले में ऋषम नंदकिशोर और उसकी बेटी छाया फरार बताई जा रही है। जीजा साले ये दोनों जो है इस पूरी घटना के ज़रिए माहौल ख़राब करना चाहते थे। वो तो भला जानिए कि समय रहते पुलिस की सतर्कता से इस मामले की असल कहानी निकल करके सामने आई, नहीं तो कई बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाते।